हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। पिछली वीडियोज़ में हमने आपके साथ शेयर किया था फर्स्ट चैप्टर को। अब हम इस वीडियो में देखते हैं हमारा जो चैप्टर है सेकंड, जिसका नाम है भोली। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में आपके लिए बताएं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल जिसके टोटल जो चिल्ड्रन हैं वो 7 चिल्ड्रन हैं, उसके 7 चिल्ड्रन, और इनमें से 7 चिल्ड्रन में 3 सन्स हैं, 3 सन्स प्लस 4 डॉटर्स, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां हैं। ये इसमें बताया गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इनमें से सबसे छोटी जो है जिसका नाम है सुलेखा, लड़कियों का नाम बताया जाता है। इनमें सबसे बड़ी जो है उसका नाम है राधा, सबसे बड़ी लड़की का नाम राधा है। उससे छोटी जो है वो मंगला है, और उससे छोटी चंपा है, और सबसे छोटी सुलेखा, जिसको हम यहाँ पर सबसे भोली भाली होने के कारण, सीधी सादी होने के कारण उसका नाम भोली रख दिया जाता है, और इसी के आधार पर चैप्टर का नाम दिया गया है। इसका जब जन्म हुआ था, भोली का जब जन्म हुआ, तो ये बहुत ही फेयर गर्ल थी, और फेयर एंड प्रीटी, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी लड़की थी। बट जब ये केवल 10 महीने की थी, केवल 10 महीने की थी, तो क्या हुआ, ओनली 10 मंथ्स, ये क्या हुआ, ये खाट से, ये कोट जो होती है ना, खाट से सिर के बल गिर गई। और जब नीचे गिर गई थी तो ऐसा मानते हैं कि इसके चेहरे में, इसका जो सिर था, उस सिर पर कोई ऐसी चोट आ गई जिससे इसका दिमाग जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ऐसा माना जा रहा है। इस वजह से इसमें दिमाग की कमी मानी जा रही है, और इसको सेंसलेस कह दिया जाता है। ये बिना बुद्धि के जो थी वो विटलेस कह दिया जाता है, सेंसलेस कह दिया जाता है। बट जब ये 2 साल की हुई, 2 इयर्स हुई थी, 2 साल की हुई, तो इस पर क्या हुआ, एक जो चिकन पॉक्स होती है, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, और छोटी माता का इस पर आक्रमण हो गया। छोटी माता ने इस पर आक्रमण कर दिया, और छोटी माँ, जिसको हम चेचक बोलते हैं, इस पर इतनी बुरी तरह से आक्रमण किया कि केवल इसकी आंखें बची थी, बाकी पूरा शरीर जो था, आंख और मुंह, ये 2 बचे थे, बाकी पूरा शरीर इसका डिसफिगर्ड हो गया, बहुत ही कुरूप हो गया था। और ये जब ये बहुत ही कुरूप हो गया, तो इसको हर एक कोई जो था वो इसकी तरफ नहीं देखता था। ये होता ये है कि जब ये 5 साल की हुई, 5 साल तक ये बोलना नहीं सीखी, और जब ये बोलना सीखी तो ये हकलाती थी, एक शब्द को 2-2, 3-3 बार बोलती थी, और बोल भी नहीं पाती थी। जब ये हकला करके बोलती थी तो और जो बच्चे थे ये इसकी मिमिकिंग किया करते थे, नकल उतारा करते थे, इसका फन मजाक बनाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे ये बच्चे। इस वजह से ये भोली जो थी वो बहुत कम बोलती थी। होता यह है कि जब भोली का जन्म हुआ तो ये राधा की शादी कर दी गई थी, मंगला की शादी तय हो गई, और मंगला की शादी जिस साल हुई थी, जिस वर्ष हुई थी, तब तक ये भोली जो थी वो 7 साल की हो गई, 7 इयर्स हो गई। इधर इनके गांव में क्या हुआ, इनका छोटा सा गांव था, उस गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। और उस समय क्या था, जिस समय भोली की एक कहानी बताई गई है, उस समय लड़कियों को शिक्षा देना एक पाप माना जाता था। इधर इसके उद्घाटन में तहसीलदार साहब आए थे। इसका स्कूल का उद्घाटन, ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे, और तहसीलदार साहब उस समय घोड़ा गाड़ी नहीं थी, वो ऐसी गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थे, तो ये तहसीलदार साहब एक घोड़े पे सवार होकर के आए थे।
इधर रामलाल जो था, रामलाल अपने रेवेन्यू विभाग का एक रिप्रेजेंटेटिव था, ये प्रतिनिधि था ये। तो सबसे पहले तहसीलदार साहब ने रामलाल को प्रेस किया था। रिप्रेजेंटेटिव ये जो था, ये रिप्रेजेंटेटिव था, इसने प्रेस किया था रामलाल जी को। तहसीलदार साहब ने, भाई रामलाल आप एक सरकार के प्रतिनिधि हो, तो सबसे पहले तो आपको ही अपना एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आपको अपनी बच्ची जो है वो स्कूल भेजनी चाहिए, और आप जब स्कूल भेजेंगे तो और लोगों के लिए उदाहरण मिलेगा देखने को, और लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे, ऐसा इसे कहा गया। ये रामलाल जो था घर आया और आकर के अपनी पत्नी से इसने डिस्कस किया कि भाई हमें लड़कियों को स्कूल भेजना है। तो जो रामलाल की पत्नी थी वो इससे कहती है, वन जी आप क्या करते हो, ऐसा नहीं करना है हमें। यदि हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो इन लड़कियों से कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि उस समय जो थिंकिंग थी वो ये थी कि जो लड़की पढ़ती थी, पढ़ी लिखी हो जाती थी, तो विवाह उससे नहीं किया जाता था। तो इसने एक उपाय बताया, एक प्लान सोचा, वन जी एक उपाय है। क्या उपाय है कि क्यों ना भोली को भेज दिया जाए, भोली को भेज दो, इसके विवाह होने के चांस बहुत कम हैं। और फिर ये हम टेंशन में क्यों रहें, कुछ जो स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के जो टीचर्स होंगे वो भी तो इसके बारे में कुछ चिंता करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं भोली को, रामलाल ने कहा मैं भोली को स्कूल ले जाता हूँ। अगला दिन आया, भोली को, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और भोली से कहा चल स्कूल चल। बेचारी भोली ने सोचा कि आज तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से 2 दिन पहले हमारी गाय थी लक्ष्मी गाय को घर से बाहर निकाला गया था और उससे कसाई के लिए यानी किसी के लिए बेच दिया गया था, तो गाय को खदेड़ करके घर से निकाला गया था, तो हो सकता है ये मुझे कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं, और इस प्रकार से मुझे वहाँ। तो भोली ने क्या कहा, भोली कहने लगी कि न न न न नो नो, ऐसे उसने 2-3 बार ये बात कही और अपना हाथ जो था रामलाल की पकड़ से छुड़ा लिया। रामलाल कहने लगा, अरे पागल, मैं तो तुझे स्कूल ले जा रहा हूँ, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, तो इतना क्यों भयभीत हो रही है। उसने ऐसा कहा। फिर रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आप ऐसा करो, कम से कम आज तो इसको नहला धुला दो। भाई ये जब स्कूल जाएगी तो और जो टीचर हैं और जो लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इसको नहलाओ धुलाओ। जबकि बात ये थी कि भोली के लिए अब तक कोई भी नया कपड़ा जो था भोली के लिए नहीं बना था, न्यू क्लॉथ्स कोई भी नहीं आया। उसके लिए कपड़े कौन से होते थे, इनकी जो बहनों के कपड़े उतरते थे, जो इनको सही नहीं आते थे ना, उन कपड़ों को वो पहनती थी, उसके लिए पास ऑन कर दिए जाते थे। उस दिन क्या हुआ कि भोली को नहलाया गया, अच्छी तरह से उसके बालों में तेल लगाया गया, बालों को काढ़ा गया, और ये जो चंपा की एक जो ड्रेस थी जो उसको अच्छी तरह से नहीं आती थी, ओछी हो गई थी, छोटी हो गई थी, तो वो क्या है, वो भोली के लिए पहना दी जाती है। ओछी तो भले हो गई थी परंतु वो क्या थी, क्लीन थी, साफ सुथरी थी। इस वजह से उसने उसको कहा कि भाई इसको, अब क्या होता है, भोली को अब विश्वास होने लगा था कि ये मुझे नहला धुला करके ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब इस घर से कहीं बढ़िया जगह पर मुझे लेकर के जा रहे हैं, ऐसा उसने सोचा। अब ये बात तो उसने सोच ली, फिर क्या होता है, वो रामलाल भोली को रामलाल जो था वो पकड़ करके स्कूल ले गया। स्कूल जाता है, स्कूल ले गया और जा कर के रामलाल ने भोली को हेड मिस्ट्रेस के लिए दे दिया। हेड मिस्ट्रेस से कहा ये मेरी बेटी है और अब इसका एडमिशन कर। तो हेड मिस्ट्रेस उससे भोली से कहने लगी कि भोली आप ऐसा करो, किसी एक कमरे में जा कर के और एक साइड में बैठ जाओ। जब वो भोली स्कूल पहुंची थी, तो जब स्कूल पहुंची तो उसकी सेम एज की बहुत सारी लड़कियां थीं। भोली सेम एज, उसकी सेम एज की बहुत सारी गर्ल्स लड़कियां थीं। भोली सोचने लगी कि आज नहीं तो कल मेरी कोई ना कोई सहेली हो जाएगी, फ्रेंड बन जाएगी इनमें से, ऐसा वो सोचने लगी थी।
फिर क्या होता है, जब उसने ये सोचा मैं ये फ्रेंड बन जाएंगी, तो फिर वो सोचने वो जाती है भोली को एक कमरे में, वहाँ पहुँची तो देखा तो उससे ऐसी लड़कियाँ कमरे में और बैठी हुई थीं, और वो जा कर के चटाई पर एक साइड में बैठ गई, मैट्स पर जाकर बैठ जाती है, वहाँ बैठ गई। उसने देखा कि दीवारों पर पिक्चर लगी हुई थी, तस्वीरें लगी हुई थी, जिनमें से उसको एक तस्वीर तो थी घोड़ा की, और घोड़े की तस्वीर को देख करके वो सोचने लगी थी घोड़ा वैसा ही है जैसा कि तहसीलदार साहब जिस घोड़े पर बैठ कर के आए थे, ये तो घोड़ा बिल्कुल ऐसा ही है। और एक तस्वीर थी गाय की, काव, वो सोचने लगी ये गाय तो बिल्कुल हमारी लक्ष्मी की तरह है, ऐसा सोचने लगी। एक तस्वीर थी पैरट, तोता की थी, और वो सोचने लगी कि पैरट तो बिल्कुल जो आम के बगीचा में देखा था बिल्कुल उसी की तरह है, ऐसे वो। और फिर उसने देखा कि एक बकरी की तस्वीर थी, बकरी तो बिल्कुल ऐसी थी जैसे उनकी पड़ोसी की तस्वीर हो, और उसने इस बात को सोचा था बिल्कुल तस्वीर ऐसी लगी थी जैसे उसकी पड़ोसी की हो, ऐसे सोच करके। और पैरट तो उसको ऐसे लगे थे जाने बिल्कुल उनके जो उसने देखे थे, उनको वो जब देख रही थी तो वो उनको देखते देखते उसको पता नहीं था कि टीचर जो थी वो उसके बिल्कुल पास में आकर के खड़ी हो गई। टीचर जो उस क्लास में थी वो उन बच्चों को जो पढ़ा रही थी, बट भोली का ध्यान नहीं था, तो वो टीचर उससे भोली के पास में आ जाती है और भोली से कहती है ए छोटी तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे उससे पूछने लगी। तो उसने अपना नाम बताने के लिए चेष्टा की और वो कहने लगी मेरा नाम भो भो भा भा भो भो भो, ऐसे कहने लगी। तो वो क्या है फिर आगे हकलाने लग जाती है, हकलाने लगी तो और बच्चियां जो थी वो हंस पड़ी तो वो सहम जाती है, मतलब शर्मा जाती है, और फिर वो कहने लगती है कि नहीं मैं नाम नहीं हुआ, वो रोने लग जाती है, ऐसे उसने कहा। फिर वो उससे कहती है नहीं नहीं आपको रोना नहीं है, आप तो अपना नाम बताओ, ऐसे उसने कहा। उसको नाम बताने के लिए मोटिवेट करती है कि आप अपना नाम बताइए, ऐसे उसको कहने लगी। तो भोली जो है वो नाम बताने की कोशिश करती है, बट उसे और बच्चियों को देख करके उसको शर्म आती है और वो नाम बताने से मना करती है। टीचर ने उसे कहा नहीं छोटी तुम अपना नाम बताओ। तो टीचर की आवाज़ को सुनकर के उसको ऐसा लगा था कि टीचर की आवाज़ कुछ ऐसी है जैसे कि उसने पहले कभी सुनी हो, और उसकी आवाज़ में थोड़ा सा अपनत्व झलक रहा था। भोली सोचने लगी कि ये टीचर जो है वो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी। और होता यह है कि घंटी बज जाती है और बच्चियां जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं और भोली से वो नाम पूछती है, तो भोली उसको नाम बता देती है, बोलती है भ भ भो भोली, ऐसे बोल देती है। इस बात को जब उसने कहा शाबाश बहुत अच्छा किया आपने, तो इस प्रकार से उसको शाबाशी दी जाती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है। और जब उसको बढ़ावा दिया जाता है तो फिर क्या होता है, बढ़ावा देने के साथ साथ जब उसको बढ़ावा दिया जाता है तो वो उससे इस बात को पूछती, उससे कहती है, टीचर भोली से कहती है ये लो ये किताब लो और इस किताब को पढ़ना, जब तुम इस किताब को पढ़ लो तो मैं इससे बड़ी और किताब दूंगी, फिर उस किताब को पढ़ लो मैं और बड़ी दूंगी, परंतु आपको एक वादा करना होगा कि आप रोज़ाना स्कूल आएंगी। तो उसने सिर हिलाकर कहा हाँ मैं रोज़ाना स्कूल आऊँगी। बस नहीं, सिर हिलाकर नहीं, बोल के कहो। तो फिर वो बोल कर कहती है यस बन शाबाश बहुत अच्छे, और इस प्रकार से उसको इंकरेज करती है टीचर, और वो वहाँ से भोली जो है वहाँ से चली जाती है। भोली जब बाहर आई तो उसको ऐसा लगा था कि बाहर जितने जो पेड़ हैं उन पेड़ों पर बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, और इस प्रकार से वो वहाँ के वातावरण को देख करके बड़ी खुश होती है। अच्छा फिर क्या हुआ, इधर रामलाल जो था, रामलाल को बेचारे को और जो लड़कियों की शादी की थी, राधा की, मंगला की, चंपा की, इनकी ये चंपा की शादी जो है वो उसने कर दी थी। इसी दौरान भोली स्कूल जाती रही। इस रामलाल को इनके लिए वर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं आई, बट लेकिन ये हो जाता है कि अब भोली के लिए वर प्राप्त करना बहुत कठिन था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो रामलाल जो था वो आया और आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा कि भगवान एक विशंबर नाथ का प्रस्ताव है जो दूसरे गांव के हैं, उनका विवाह का प्रस्ताव आया है,
कहे तो मैं उसको स्वीकार कर लूँ। तो उसको कहने लगी वन जी बिल्कुल स्वीकार कर लो। और वो विवाह का प्रस्ताव आया था भोली के लिए। तो वो उसकी पत्नी जो है वो तैयार हो जाती है कि जी स्वीकार कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भोली से सबसे पहली बात वो दूसरे गांव का है, उसको भोली के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि भोली जो है कुरूप है और इसमें बुद्धि की भी कमी है, इसके बारे में उसको नहीं पता है। तो इस वजह से आप उसका और मैंने ये भी सुना है कि उसके पास खुद का मकान है, दुकान भी है उसकी, और कई हजार रुपये उसके बैंक में जमाए हैं। तो इन बातों को उसने रामलाल की पत्नी ने सुन लिया था। बट रामलाल उससे कहता बहन भाई ये आप जो कह रही हो वो सही है, परंतु वो सबसे पहली बात वो पैर से लंगड़ा है। दूसरी बात यह है कि उसकी उम्र लगभग मेरी बराबर है। तो उसकी पत्नी जो थी, रामलाल की पत्नी, कहने लगी वन जी देखो बात सुनो कि पुरुष की 45 से 50 साल उम्र जो होती है वो कोई ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से हमें उसको नहीं देखना चाहिए और उसका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो दूसरे गांव का है जो इसके बारे में नहीं पता है, नहीं तो भोली से कोई विवाह नहीं करेगा। और होता यही है कि जो रामलाल है वो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और विवाह का प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इधर वो विशंबरनाथ जो था वो बारात लेकर के आ गया, और बारात लेकर के आ गया, बड़े धूमधाम से आ रहा था, बाजे के साथ में चला आया। और इधर बारात की तैयारी होने लगी। बारात की तैयारी होती है और बारात की तैयारी में वो जो विशंबरनाथ है वो विशंबरनाथ वहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ में आया, बाजे के साथ में आया। पंडित ने कहा कि भाई दुल्हन को लाया जाए। तो भोली जो थी वह दुल्हनी जोड़े में, लाल रेशमी दुल्हनी जोड़े में उसको लाया जाता है और पवित्र अग्नि यानी जो हवन कुंडी थी उसके पास में ला करके बैठा दिया जाता है। इधर विशंबरनाथ के साथी जो थे उसने कहा भाई माला पहनाओ, आप माला पहनाइए। तो विशंबर माला पहनाने के लिए उसको तैयार हुआ। इतने में क्या होता है, एक औरत ने पीछे से भोली का घूंघट जो था वह खींच दिया, यानी उसका चेहरा जो था वो विशंबरनाथ को दिखाई दे गया। विशंबरनाथ उसके चेहरे को देख करके एक साथ चौंक गया और विशंबर कहने लगा कि नहीं, उसने क्या किया कि जो माला थी उस माला को उसने वहीं पर रोक लिया। रोकने के बाद जब उसने रोक लिया था तो फिर होता यही है कि जब उसने उसको रोक लिया, विशंबरनाथ ने उसको रोक लिया था, तो वो कहने लगा अपने मित्र से कि तुमने इसके चेहरे को देखा। तो उसके मित्र को भी थोड़ा सा क्रोध आ गया और उसका मित्र जो है उससे कहने लगा मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है, परंतु क्या तुमने अपनी तरफ देखा कि आप कितनी एज के हो चुके हो और आप इस बात को कहते हो। तो वो कहता है भले ही चाहे कुछ भी हो, यदि मैं शादी करूँगा, विवाह करूँगा, तो इसके पिता को, इसके बाप को मेरे लिए 5,000 रुपये देने होंगे। यदि वो 5,000 रुपये देते हैं तो मैं इससे विवाह करूँगा, अदरवाइज मैं इससे विवाह नहीं करूँगा, ऐसा उसने कह दिया। इस बात की खबर रामलाल को पड़ती है। रामलाल आया, रामलाल ने सुना और रामलाल ने जब वो विशंबर के पास में पहुँचा तो उसने अपनी पगड़ी को उतार करके उसकी चरणों में रख दिया। पगड़ी जो एक तरीक़ा की इज्जत मानी जाती है, और रोते हुए स्वरों में वो कहने लगा कि भाई आप इस प्रकार से मुझे बेइज्जत मत करो। यदि आप विवाह नहीं करेंगे, नहीं आप ऐसा करो, इतने रुपए मत लो, आप 2,000 रुपये ले लीजिए। नहीं जी 5,000 रुपये लूँगा, या तो 5,000 रुपये ले आओ, नहीं तो अपनी बेटी को रखो, मैं बारात लेकर के वापस जा रहा हूँ, ऐसा उसने कहा। तो इस बात पर वो कहने लगा, विशंबर कहने लगा कि यदि आप वापस चले गए तो मैं बताओ मैं गांव में चेहरा भी नहीं दिखा पाऊँगा। तो विशंबर कहने लगा जब आप चेहरा नहीं दिखा पाओगे तो 5,000 रुपये ले आओ और आप अपनी बेटी का विवाह कर सकते हो, नहीं तो हम चलते हैं, ऐसा उसने धमकी दे दी। जब ये बात उनको सुनाई थी, वो उसको पता विशंबर रामलाल ने सोचा भाई 5,000 रुपये कोई बात नहीं है। वो जाता है और तिजोरी खोलता है, तिजोरी खोल करके उसमें से 5,000 रुपये निकाल करके लाया
और ला करके उसने विशंबर के चरणों में रख दिया। विशंबर के चरणों में रख देता है। विशंबर बड़ा खुश होता है और विशंबर कहने लगा कि मैंने जुआ खेला था और मैं जुए में पास हो गया, ऐसा वो कहने लगा था। जबकि अब उसने कहा 5,000 रुपये जब आ गए तो वो कहने लगा कि भाई अब माला लाओ, माला पहनाओ। उस औरत ने उस घूंघट को फिर हटा दिया गया। इस बार भोली की नज़र जो थी वो नीचे की तरफ नहीं थी बल्कि सीधे विशंबर की तरफ थी और वो एकटक होकर के अपने संभावित पति को देख रही थी। और जैसे वो माला डालने के लिए नज़दीक माला आई तो भोली ने एक हाथ का ऐसा ज़ोर से झटका लगाया कि जो माला थी वो हवन कुंडी में जा गिरी। और हवन कुंडी में गिर जाती है तो जब हवन कुंडी में जा गिरी तो फिर वो विशंबर सीधी खड़ी होकर के फिर कहने लगी, पिताजी अपने 5,000 रुपये उठा लीजिए। मैं ऐसे लालची और एक नीच व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती हूँ। वो जो आज समाज का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ऐसा वो कहती है। सभी वो उससे कहने लगे कि भोली, उसका पिता कहने लगा, भोली तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे कम से कम हमारी इज्जत की ओर देखो। वह आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस नीच आदमी से, इस वृद्ध आदमी से विवाह कर रही थी, परंतु इसने तो नीचता की हदें, सारी हदें पार कर दी हैं और अब मैं इस नीच व्यक्ति से बिल्कुल भी विवाह नहीं करूँगी, ऐसा उसने कह दिया। और जब इतना कह देते हैं फिर वो सोचने लगा कि भोली इस प्रकार से आप नहीं करना चाहिए, आपको, आप इस प्रकार से मत करो, ऐसे उसने कहा। तो वो इस बात को सोचते हुए भोली कहने लगी, पिताजी मैं आपकी इज्जत की खातिर ही ये काम कर रही थी। इतने में सभी जो और रिश्तेदार थे वो कहने लगा, अरे बड़ी बेशर्माई की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तरह तरह की बातें बनने लगीं। वहाँ पर एक वृद्ध औरत थी, वो कहने लगी, ये तो कितनी बेशर्म लड़की है और हम तो इसको गूंगी गाय समझते थे, इसने ये क्या कहने लगी, ऐसा इसको नहीं कहना चाहिए। तो वो उस वृद्ध औरत की तरफ भोली मुड़ती है और उससे कहने लगी कि हाँ, आपने तो मुझे एक गूंगी गाय समझा था और आज ये गूंगी गाय बोल रही है कि वो इस आदमी के साथ में विवाह नहीं करेगी और बिल्कुल भी नहीं करेगी। और फिर वो कहती है, पिताजी कि जिस स्कूल में मैं पढ़ कर के जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैं वृद्ध अवस्था में उस जिस स्कूल में पढ़ी हूँ उसी स्कूल में पढ़ा करके और मैं आपकी और माता की दोनों की वृद्ध अवस्था में आपकी सेवा करूंगी, ऐसे, परंतु मैं इस नीच आदमी से विवाह नहीं करूंगी, ऐसा उसने कहा। फिर वो वहाँ से क्या है, विशंबर जो था वो अपनी बारात लेकर के चल दिया। बारात लेकर के वापस बाहर आया, घर से बाहर आया। बाहर बैठे हुए थे बाजे वालों ने सोचा कि विवाह की रस्म पूरी हो गई है, अब विदाई के गीत गाओ। तो उन्होंने बाजा बजाना शुरू कर दिया और विदाई के गीत गाने लगे। विदाई के गीत गाने लगे तो उसको तुरंत बाजे को उनको बंद कराया गया कि आप क्या कर रहे हो, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ऐसे हुआ था। इधर विशंबर जो था वो अपने साथियों को लेकर के चला जाता है और भोली वहाँ खड़ी रह जाती है। सभी रिश्तेदार जो थे वहाँ से चले जाते हैं और जब रिश्तेदार वहाँ से चले गए तो वो हवन कुंडी जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और वो अपनी टीचर को भी एक गवाह के रूप में पेश करती है कि क्या टीचर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। टीचर भी भोली की गवाही देती है कि हाँ बिल्कुल कर सकती हो। जबकि टीचर जो थी वो खुशी महसूस कर रही थी। क्या खुशी महसूस, उतनी खुशी महसूस कर रही थी जिस प्रकार से एक कलाकार अपनी अपनी जो श्रेष्ठ कृति होती है, श्रेष्ठ कृति के सफल हो जाने पर, श्रेष्ठ कृति के ख्याति प्राप्त करने पर वो खुशी महसूस करता है। इस प्रकार की खुशी जो अध्यापिका थी वो महसूस कर रही थी। तो ये मैंने आपको ये थीम बताई है और अब हम इस वीडियो में इस थीम को इतना ही रखेंगे। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ।